लॉस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फुल टाइटल है वो पैराडाइज लॉस्ट ही है। ऑथर जॉन मिल्टन है। टाइप ऑफ वर्क ये पोएम है। जॉनरा एपिक है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। टाइम एंड प्लेस रिटन 1656 से 1674 इंग्लैंड में ये लिखा गया था। तो टाइम जब इसको लिखा गया था तो ये 1656 से 1674 के बीच में इसको लिखा गया, और जहां पे इसको लिखा गया था वो जगह इंग्लैंड थी। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, तो फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1667 में, और उस एडिशन में 10 बुक्स थी पैराडाइज लॉस्ट की। सेकेंड एडिशन आया 1674 में, और इस पर्टिकुलर एडिशन में 12 बुक्स थी। यहाँ एस छूट गया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज नॉट बुक, इट इज बुक्स। सो 10 बुक्स आई थी फर्स्ट एडिशन में, 12 बुक्स आई थी सेकेंड एडिशन में। और अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो दैट इज 12 बुक्स। ठीक है। नरेटर इसमें मिल्टन ही है इटसेल्फ। टोन अगर देखा जाए तो लॉफ्टी फॉर्मल ट्रैजिक टोन है। टाइम की सेटिंग जो पर्टिकुलर एपिक है, इसमें जो टाइम किस टाइम के पीरियड मतलब के बारे में बात किया गया है, तो ये लाइफ वाला जो आपका पोजीशन है जब हम इस धरती पे आए, उस पर्टिकुलर लाइफ के पहले के बिगनिंग के बारे में बात किया गया है। जब हम इस दुनिया पे, अभी ये दुनिया ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, उस समय की बात इसमें कही गई है। अच्छा, प्लेस क्या क्या इसमें मेंशन है, तो दैट इज हेल, क्योस, नाइट, हेवन, अर्थ, पैराडाइज, गार्डन ऑफ ईडन, ये सारी जगहें हैं। तो धरती के एग्जिस्टेंस से पहले की बात की गई है, मतलब जब यहाँ पे धरती का कोई अस्तित्व नहीं था, दिन रात का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय के बारे में इसमें बात कही गई है। अस्तित्व का मतलब होता है, कुछ लोगों को हिंदी भी नहीं क्लियर हो रही थी, तो अस्तित्व का मतलब होता है कि उसका क्या बोला जाए, उसको एग्जिस्टेंस ना होना किसी चीज का। तो उस समय का टाइम है, टाइम को मेंशन किया गया है। प्लेस वही हेल, क्योस, नाइट, हेवन, अर्थ, पैराडाइज। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट की अगर बात की जाए तो एडम एंड ईव इसमें प्रोटैगनिस्ट है। थीम अगर बोला जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस ऑफ गॉड, गॉड के ओबीडियंस का इम्पोर्टेंस क्या है, उस बारे में बात किया गया है। और ह्यूमन बीइंग के फॉल के बारे में बात किया गया है, जब ह्यूमन बीइंग ने गॉड के ओबीडियंस को निग्लेक्ट करके उसको डिसरिस्पेक्ट किया गॉड को, उनकी बात न मान के, और उसके बाद जो उनका परिणाम हुआ, मतलब उनका जो हश्र हुआ या उनके साथ कंक्लूजन क्या हुआ, वो पैराडाइज से निकाल दिए गए। तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अच्छा, अगर मोटिव की बात कहें तो लाइट, डार्क, द ज्योग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, इस सब के बारे में बात की गई है। सिंबल्स में इसमें द स्केल इन द स्काई एंड द एडम्स ब्रेथ, तो इन सब चीजों के बारे में पैराडाइज लॉस्ट में बात की गई है।